रखना, खरीफ की फसल है, इसकी अगर हमारे से पूछे बुआई, वेरी गुड माय डियर, तो जून जुलाई माह में तो इसकी बुआई होती है। और इसकी कटाई अपन से पूछे, हाँ साहब, है सितंबर अक्टूबर लिख दो तो ज्यादा ठीक रहेगा। सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर माह में इसको काट लिया जाता है। बेटा रबी की फसल की अपन बात करें तो रबी की फसल है, बोला करो हाँ, बुआई और यह है कटाई। रबी की फसल की बुआई है वो तो करते हैं बेटा अक्टूबर नवंबर में, और कटाई इसकी होती है मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में इसकी क्या होती है, कटाई होती है। अब पहले श्यालू और ऊंधियालू का मतलब समझो। गांव के लोग तो इसको सही कर देते हैं, शहर वाले लोग गलत करते हैं। बेटा श्यालू का मतलब होता है सर्दी, श्यालू का मतलब, और ऊंधियालू का मतलब गर्मी। श्यालू का मतलब सर्दी, ऊंधियालू का मतलब गर्मी। अब ध्यान रखने की बात है, शहर वाले लोग इसको गलत क्यों करते हैं। ये बेटा स्थानीय नाम है और ये नाम फसल की बुआई के आधार पर नहीं है, ये नाम फसल की कटाई के आधार पर है। किसके आधार पे, बुआई के आधार पे नहीं है, किसके आधार पे है, कटाई के आधार पे। देखो इसको बोया कब है और इसका प्रोडक्शन किसान को कब मिल रहा है, सितंबर अक्टूबर में। और बेटा अक्टूबर में हल्की हल्की सर्दी शुरू हो जाती है क्या गांवों में, इसलिए इसको काई की फसल कहा जाता है, श्यालू। अब यहां देखो बुआई तो इसकी सर्दियों में हुई है, बुआई तो, पर किसान को प्रोडक्शन कब मिल रहा है, मार्च अप्रैल में। और मार्च अप्रैल में गर्मी शुरू हो जाती है क्या, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऊंधियालू। ये आप अपने दिमाग में सेट कर लेना। श्यालू और ऊंधियालू बेटा स्थानीय नाम है, ये नाम फसल की बुआई के आधार पर नहीं है, ये नाम फसल की कटाई के आधार पर है। अब बात करें एग्जाम्पल भी इनके, ये ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि कौन कौन सी फसलें इनमें आती है। तो देखो बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, चावल है, सोयाबीन है, अरे वाह बेटा, मूंगफली है, तिल है, ग्वार है, गन्ना है, कपास है, जूट है, मूंग है, मोठ है, उड़द है, अरहर है, चौला है। चौला जानती हो ना, ये सारी किस्में आती बेटा, ये खरीफ की फसलें। तो ध्यान रखना, बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, ग्वार, गन्ना, कपास, जूट, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, चौला। इसी प्रकार से रबी की फसल का आप एग्जाम्पल लें, गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, राई है, तारामीरा है, अलसी है, जीरा है, मेथी है, सौंफ है, मटर है, मसूर है, ईसब है, ईसब गोल है। ये बेटा जनरली किसकी है, ये रबी की फसल है। अब जायद की फसल की मैं बात करूं तो अभी अपन बात कर रहे थे, जायद की फसल बेल वाली फसल होती है। कौन सी, बेलड़ी के लगने वाले फल। तो जायद की फसल है ये बेटा जी, कौन सी फसल है, बेल वाली फसल। गांव के लोगों बोलना बेटा, ये अपन जान गए कि जायद की फसल बेल वाली फसल होती है, ककड़ी, खरबूज, तरबूज इसके उदाहरण हैं। तो एक बात बताओ,
जायद की फसल की बुआई होती है, रोपण होता है या चौबण होता है? बताओ देखा। ये आपने रिट दिया हो तो रिट में इस बार कृषि की पद्धतियां जोड़ी थी, उसमें बुआई, रोपण, चौबण तीनों चीजें थी। बोलो ना यार, चौबण पक्का? बिल्कुल सही उत्तर आपका। जायद की फसल का होता है बेटा चौबण। ध्यान रखना, गांव के लोगों इस बार रिट में ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिलेबस में जोड़ा भी था कृषि पद्धतियां। और कृषि की पद्धतियां 4 होती है। एक तो होती है छटाई। क्या सुना है क्या? छटाई मैं बताऊंगा। एक होती है बुआई, एक होता है रोपण और एक होता है चौबण। 4 पद्धतियां होती है कृषि की, छटाई, बुआई, रोपण और चौबण। सबसे पहले छटाई की बात करें तो छटाई में क्या करता बेटा? किसान क्या करता? पहले अपने हाथ से खेतों में बीज को क्या करता? छांटता है। खेतों में बीज को छांटना, छांटना मतलब फैलाता है, और बाद में उसकी क्या करता है? जुताई करता है। इस पद्धति को तो क्या कहते हैं? छटाई। आपको पता है तिल की बुआई होती है छटाई? बोलो ना यार, गांव के लोगों, तिल की क्या होती है? छटाई। बेटा तिल को पहले क्या करता है किसान? खेत में फैलाता है और बाद में उसमें हल निकाल देता है। इसी प्रकार से तारामीरा, तारामीरा की भी क्या होती है? छटाई। आप देखो मारवाड़ क्षेत्र में, आप देखो तो मारवाड़ क्षेत्र में तो जो बाजरी होती है उसकी भी क्या होती है? छटाई। क्या होती है? मारवाड़ में बाजरी की भी क्या कर देते हैं? छटाई। तो छटाई तो समझ गए आप। बुआई, बुआई जानते हो, गेहूं की क्या होती है? बुआई। सरसों की भी, बोलो ना, चने की भी। और बुआई में क्या होता है बेटा? आप खेत में हल चला रहे हैं और हल के साथ साथ खेत में क्या डल रहा है? बीज डल रहा है। इस पद्धति को क्या कहते हैं? बुआई। एक होता बेटा रोपण। क्या होता है? रोपण। और एक होता है चौबण। दोनों चीजें अलग है। रोपण में क्या होता है? पहले आप एक क्यारी में पौध तैयार करते हैं, एक क्यारी में पौध तैयार करते हैं और फिर इस पौध को क्या किया? हाथों से लगाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रोपण। प्याज का क्या होता है? चावल का भी क्या होता है? रोपण। मिर्ची का भी रोपण, टमाटर का भी रोपण। अब यहां बात कर रहे हैं अपन किसकी? चौबण। चौबण क्या होता है? चौबण होता है हाथ से बीज लगाना। क्या लगाना? देखो अगर पौध लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो? तब तो है चौबण। और अगर बीज लगा, सॉरी रोपण, पौध लगा रहे हो तब तो क्या है? रोपण। और अगर बीज लगा रहे हो, हाथों से बीज लगा रहे हो, तो वो क्या है? चौबण। तो जायद की फसल है, इसका ध्यान रखना क्या होता है? चौबण। चौबण समझ गए ना? हाथ से बीज लगाना। एक बीज यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा जायद की फसल की आगे चल के क्या बनती है? बेल। और बेल को फैलने के लिए क्या चाहिए? जगह। अब इसका चौबण है, ये होता है जनरली प्राय फरवरी माह में। कौन से माह में? फरवरी माह में इसका चौबण होता है। बेटा लगभग 1 माह में इस फसल के क्या आना शुरू हो जाते हैं? फल। लगभग 1 माह में पहले फूल आते हैं और फूल की जगह क्या लग जाता है? फल लग जाता है। 1 माह में इसके फल आना शुरू हो जाते हैं और इसके फल हैं वो चलते हैं मार्च से जून। और ये प्रश्न अभी मैं बता रहा था इन बच्चों को, ये प्रश्न इस बार 2 बार आ गया बेटा। ये वाला सीटी के एग्जाम में भी यही प्रश्न दिया और थर्ड ग्रेड के एग्जाम में भी यही प्रश्न दे दिया कि जायद की फसल का काल क्या होता है? तो जायद की फसल का काल होता है मार्च से जून। मार्च से जून। और इसके उदाहरणों में अपन लें तो इसके उदाहरणों में सबसे बढ़िया उदाहरण है ककड़ी, खरबूज, तरबूज। तो बेटा सबसे पहले कृषि के प्रकार कराए हैं, यहां से कई प्रश्न आते हैं। कृषि के प्रकार पहला अपन ने किसके आधार पे किया? मौसम के आधार पर। मौसम के आधार पे कृषि कितने प्रकार की होती है? 3। बोला करो कितनी? सीक्वेंस ध्यान रखना, कल मैंने बताया था एक बार सीक्वेंस का भी प्रश्न पूछ लिया। शुरुआत कहां से होगी? खरीफ, फिर खरीफ की फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? शाड़ू। रबी को और जायद को बाड़ी। खरीफ की फसल किस पे आधारित होती है?
रबी की और जायद की भी। बेटा खरीफ की फसल है, इसकी बुआई प्राय किस माह में करते हैं? जून जुलाई। और कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। इसकी बुआई होती है अक्टूबर, कटाई होती है मार्च अप्रैल में। और इसका चोबन होता है, जायद की फसल का क्या होता है? और चोबन किस माह में? बेटा एक बार प्रश्न पूछ लिया गया कि सबसे कम समय में तैयार होने वाली फसल कौन सी है? जायद। सबसे कम समय में तैयार होने वाली फसल कौन सी है? तो सबसे कम समय में तैयार होने वाली फसल है वो बेटा जी कौन सी होती है? जायद। इसको यूं कहीं उतारो। क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं किस एग्जाम में वो मैं आपको बताता चलूंगा, क्योंकि प्रश्नों का ट्रेंड पता होना चाहिए, पढ़ने से कुछ नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड नेचर ऑफ क्वेश्चंस। बेटा अगेती पछेती भी होती है क्या? सुना अगेती पछेती? कोई बातें मैं बताऊंगा मेरे बेटा को। उतार लो, ये अगेती पछेती का कॉन्सेप्ट भी चलता है। ये बेटा याद होना चाहिए, प्रश्न पूछ रहे हैं आजकल कौन सी खरीफ की है कौन सी रबी की है, खूब पूछ रहा है इस प्रश्न को।
ये कॉपी बनाओ, ये घर पे लिख लेते हो, ठीक है। हाँ जी, फल आना शुरू हो जाते हैं बेटा, ककड़ियां लगना शुरू हो जाती है। पहले तो आते हैं फूल, और फूल की जगह क्या लगते हैं, फल। 1 महीने में फल लगना शुरू हो जाते हैं, जो मार्च से लेकर जून तक बाजार में मिलते हैं। ये प्रश्न 2 बार पूछ लिया अभी। ये सब गोल बेटा जालोर में होता है, जालोर क्षेत्र में सफेद सफेद कलर का, पेट की दवाइयां बनती है। हाँ वही 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 पेट की दवाइयां बनती है बेटा। हाँ घोड़ा जीरा, घोड़ा जीरा जालोर की तरफ होता है, सफेद कलर का होता है, पेट की दवाइयां बनती, पेट खराब हो जाता है ना, फांके लेके पानी पी जाओ, औषधि के रूप में काम में लिया जाता है इसको। अलसी, अलसी बेटा, अलसी का तेल निकलता है, क्या निकलता है, और ये भी दवाओं के रूप में काम में आता है। और मैं बता दूं, पहले क्या होता था अपने गांव में, जिस बच्चे की हाइट कम रह जाती थी ना, तो उसके माताजी उसको दूध के साथ क्या पिलाती थी, अलसी, तो तेल निकलता है, औषधि के रूप में काम आता है ये भी। हो गया क्या, यू मस्ट डेवलप योर स्पीड। सुनो बेटा, ये अपन ने जो यहाँ लिखा है, लिख ले, लिखती भी रहे, ये प्राय सीजन है। कौन सा, प्राय का मतलब मोस्टली, कौन सा, मोस्टली। यहाँ एक कॉन्सेप्ट और काम करता, अगेती और पछेती, अगेती और पछेती। कैसे, बहुत सुंदर उदाहरण दूं बेटा, अपन ने यहाँ जो सीजन लिखा है ये प्राय सीजन है। जैसे मैंने रबी की फसल का लिखा, ये खरीफ की फसल है, ये जून जुलाई में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में इसको काटते हैं, ये मैंने लिखवाया है। इसका एक उदाहरण मक्का। अब कई बार विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी नहीं, हम तो जुलाई की पहली बार इसमें भुट्टा खाना शुरू कर देते हैं, बाजार में भुट्टा मिलना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने तो कौन सा सीजन लिखवाया आने का, सितंबर अक्टूबर, और जुलाई में भुट्टे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो वो कौन सी फसल है, अगेती। जो प्राय सीजन से पहले बाजार में उपलब्ध हो जाए या मिलना शुरू हो जाए, उसको तो कौन सी कहा जाता है, अगेती। और जो प्राय सीजन के बाद में आती है, प्राय सीजन के बाद में आती है, उसको क्या कहते हैं, पछेती। और प्राय सीजन ये है, इससे पहले अगर कोई चीज बाजार में मिल रही है तो वो अगेती है, और इसके बाद में मिल रही है तो कौन सी है, पछेती है। अब बेटा ये 2 चीजें नोट करके लिखना, नोट करके लिखना, ये नोट करवा रहा हूं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पहली चीज तो लिखना, सबसे कम समय में तैयार होने वाली फसल जायद की है। सबसे कम समय में तैयार होने वाली फसल जायद है। सबसे कम समय में तैयार होने वाली फसल जायद है। दूसरी चीज लिखना बेटा, दूसरा नोट, रबी की फसल के दौरान, रबी की फसल के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण, रबी की फसल के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो शीतकालीन वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो शीतकालीन वर्षा होती है, उसे स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो शीतकालीन वर्षा होती है, उसे स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं, मावट कहते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, पहला अपन ने प्रकार किया वो मौसम के आधार पे किया है, किस तरीके के प्रश्न आते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा करना बेटा उद्देश्य के अनुसार,
दूसरा करना उद्देश्य के अनुसार। बेटा उद्देश्य के अनुसार कृषि है वो दो प्रकार की होती है। क्या होती है देखेंगे, इधर देखना बोर्ड पे। दूसरा किसके अनुसार? उद्देश्य के अनुसार। उद्देश्य के अनुसार फसलें दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बेटा वो खाद्यान्न, कौन सी? और दूसरी होती है व्यापारिक, और व्यापारिक को नकदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नकदी, कैश क्रॉप्स। कुछ नहीं बेटा, ऐसी फसलें जिनके उत्पादन का पहला उद्देश्य होता है खाना। ऐसी फसलें जिनके उत्पादन का पहला उद्देश्य होता है स्व उपभोग, स्व, खुद का खाना, खुद का, वो तो कौन सी कहलाती है? खाद्यान्न। और ऐसी फसलें जिनके उत्पादन का पहला उद्देश्य होता है बाजार में बेचना, बाजार में, और नकद मुद्रा प्राप्त करना, नकद मुद्रा प्राप्त, वो कौन सी कहलाती है? व्यापारी। बहुत सुंदर उदाहरण दूं। किसान ने अपने खेत में बेटा गेहूं की खेती करी। काहे की खेती? तो बेटा वो पहला उद्देश्य उसका खाना या बेचना? पहला उद्देश्य खाना है, पहले घर वालों के लिए निकालेगा, और अगर घर वालों की रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो भले ही क्या करेगा? बेच देगा। तो पहला उद्देश्य खाना हुआ या बेचना? और जहां पहला उद्देश्य खाना होता है वो तो कौन सी कहलाती है? खाद्यान्न। दूसरा उदाहरण लो। किसान ने बेटा अपने खेत में मेहंदी का बाग लगा दिया। किसका बाग? मेहंदी का, क्योंकि मेहंदी की खेती होती है। और आपको पता है राजस्थान में मेहंदी कहाँ की फेमस है? सोजत पाली की। मेहंदी का क्या लगा दिया? बाग। तो एक बात बताओ जी, उसका उद्देश्य अपनी औरत को लाल करना है या सभी की औरतों को लाल करना है? उसकी औरत तो अपने आप ही लाल हो जाएगी। हो जाएगी क्या? कैसे हो जाएगी? हाँ नहीं बेटा, पत्तियां तोड़ते तोड़ते, बोला करो कॉमन सेंस की बात, पत्तियां तोड़ते तोड़ते, आपको पता है बेटा मेहंदी की झाड़ी होती है इतनी ऊंचाई की, उसके पत्तियां लगती है, उन पत्तियों को तोड़ा जाता है, उनको सुखाया जाता है, उनको पीसा जाता है, और वो कुप्पियां बना के आपके घरों पे भेज दी जाती है। तो बताओ उसने मेहंदी की खेती की तो उसका उद्देश्य घर पे काम मिलना या बेचना है? दूसरा और सुंदर उदाहरण लूं। किसान ने बेटा अपने खेत में बोली तंबाकू। क्या बोली? तंबाकू बोली, तंबाकू की खेती करी। तो किस किसान का उद्देश्य है कि उसके बच्चे बच्चे तंबाकू खाए, दूसरों के खाए? तो उसका उद्देश्य घर पे काम में लेना या बेचना है? बस बेटा इतना ध्यान रखना, जहां बेचने का उद्देश्य पहला है, प्रथम है, वो व्यापारिक है। जहां खाने का उद्देश्य पहला है वो कौन सी है? खाद्यान्न। तो इसमें हेडिंग डालो बेटा उद्देश्य के अनुसार। इसमें नंबर 1 करना खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें। फूड क्रॉप्स, खाद्यान्न फसलें लिखो। ये ऐसी फसलें होती हैं, ये ऐसी फसलें होती है जिनके उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य, जिनके उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य स्व उपभोग होता है, जिनके उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य स्व उपभोग होता है। उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य स्व उपभोग होता है, जैसे गेहूं, चावल, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। फिर करो बेटा, दूसरा है व्यापारिक या नकदी फसलें। व्यापारिक या नकदी फसलें, दैट्स कॉल्ड कैश क्रॉप्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें लिखो बेटा, ये ऐसी फसलें होती हैं, ये ऐसी फसलें होती हैं जिनके उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य,
ये ऐसी फसलें होती है जिनके उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य बाजार में बेचकर नकद मुद्रा प्राप्त करना होता है। बाजार में बेचकर नकद मुद्रा प्राप्त करना होता है। नकद मुद्रा प्राप्त करना होता है, जैसे गन्ना, कपास, जूट, चाय के बाग लगते हैं, कॉफी, तंबाकू, अफीम, मेहंदी, मसाले, बेटा सारे मसाले आ गए ना, मसाले, तिलहन, बेटा वो तिलहन का मतलब समझ रहे हो? जिससे भी तेल निकले, जिससे भी, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं, यानी मूंगफली भी आ गई, सरसों भी आ गई, तिल भी आ गया, सोयाबीन भी आ गई, अलसी भी आ गई, जिससे भी तेल निकले। तिलहन, दलहन जिससे दाल बने, तिलहन, दलहन, फल, सारे फल आ गए, फूल, सब्जियां आदि, इसमें से अगर प्रश्न देता है तो कैसा देता है? प्रश्न देता है बेटा निम्न में से कौन सा व्यापारिक या नकदी फसल का उदाहरण नहीं है। 3 तो इनमें से दे देगा और 1 खाद्यान्न में से जोड़ देगा। इस तरीके का इसमें से प्रश्न देता है। अब तीसरा वर्गीकरण करना अन्य प्रकार। पहला किया अपने मौसम, दूसरा किया उद्देश्य, तीसरा अन्य। अन्य में 6 प्रकार पढ़ेंगे। अन्य प्रकार, अन्य में नंबर 1 लिखना बेटा मिश्रित कृषि। देखिए मैं पूछता हूं, कोई बोलेगा नहीं। मिश्रित कृषि, अंजू पहले हेडिंग डाल, मिश्रित कृषि। देखना देखे तो अंजू मिश्रित कृषि क्या होती है? देखो एक तो डरना मना है, आए बोलना, नहीं आए के तो गुरुजी नहीं पता। मिश्रित कृषि जानते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट डेवलप योर कॉन्फिडेंस। गलती तो होगा, क्या फर्क पड़ता है, बोल। जिसमें सभी प्रकार की फसलें एक साथ बोई जाती है। आप क्या कहोगे? मिश्रित कृषि क्या होती है? आप कुछ कहना चाहोगे? यही कहोगे आप? पशुपालन। आप क्या कहना चाहोगे? कोई बात नहीं, 2 फसलें बोई जाए। आप क्या कहना चाहोगे? आप क्या कहना चाहोगे? कृषि मतलब दूसरी फसल बोई जाए। आप क्या कहोगे? आप सारी फसलें मिला के बो देना। आप? केवल 3 लोगों का उत्तर सही है, बाकी सबका गलत है। बेटा ये प्रश्न सीईटी के एग्जाम में दिया, ध्यान रखना, चारों विकल्प भी बताऊंगा। और ऐसा जब प्रश्न होता है ना तो पेपर सेटर खुद चाहता है कि आप उसको गलत कर दो। पहला विकल्प वो ही देता है जो गलत होता है। कैसे? प्रश्न दिया, पहले चारों विकल्प बता देता हूं। मिश्रित कृषि क्या होती है? सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। पहला विकल्प दिया, एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल लेना। एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल लेना, ये तो पहला विकल्प दे दिया। दूसरा विकल्प क्या दिया? रबी और खरीफ की फसल साथ साथ बोना। रबी और खरीफ की फसल साथ साथ बोना। तीसरा दिया खाद्यान्न और व्यापारिक फसल साथ साथ बोना। और चौथा दिया कृषि और पशुपालन साथ साथ करना। बेटा इसका सही उत्तर है कृषि और पशुपालन। कृषि और, कल मैंने आपको कृषि और कृषि से संबंधित कार्य लिखवाए थे। पशुपालन है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, रेशमी कीट पालन है, बताया था क्या? तो कृषि के साथ अगर ये अदर एक्टिविटीज आप कर रहे हो तो
तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। अब साहब मैंने ये बता दिया कि ये मिश्रित कृषि होती है, तो बेटा ने आपत्ति दर्ज कर दी, बोले नहीं गुरुजी, हमारे गांव में तो एक साथ 2 फसलें भी बोते हैं। मैंने कहा कैसे? बोले गुरुजी कई बार है ना हमारे गांव में चने में हम सरसों पटक देते हैं, ऊपर सरसों नीचे चना। अरे मैंने कहा बेटा हमारे गांव में भी करते हैं ऐसे। तो इसने कहा बोले गुरुजी हमारे गांव में भी करते हैं। बोले क्या? बोले कई बार हम बाजरी में मूंग पटक देते हैं ना, तो हमारे गांव में भी करते हैं। भैया ने भी कहा, बोले गुरुजी हमारे गांव में भी कई बार चने में हम गेहूं पटक देते हैं, जिसको हमारे घर वाले बेजड़ या गोचनी कहते हैं। तो मैंने कहा बेजड़ नहीं जानते क्या? हाँ, बेजड़ या गोचनी कहते हैं। मैंने कहा हमारे गांव में भी होता है, पर बेटा ये ध्यान रखना ये मिश्रित कृषि नहीं है, ये मिश्रित फसल है। मिश्रित, एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें बोते हो तो वो मिश्रित कृषि नहीं है, मिश्रित फसल है। मिश्रित कृषि जहां आती है तो आपको उत्तर करना पड़ेगा कृषि और पशुपालन। कृषि और, ओके लिखो, मिश्रित कृषि लिखो बेटा। यदि कृषि और पशुपालन, यदि कृषि और पशुपालन दोनों कार्य, यदि कृषि और पशुपालन दोनों कार्य साथ साथ किए जाते हैं, कृषि और पशुपालन दोनों कार्य साथ साथ किए जाते हैं, तो इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। तो इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है, मिश्रित कृषि कहा जाता है। दूसरा लिखना बेटा इसमें ट्रक फार्मिंग, बताना पड़ेगा। ट्रक फार्मिंग, पहले हेडिंग डालो, ट्रक फार्मिंग। हाँ बेटा, ट्रक फार्मिंग कहीं हुआ है? कोई बात नहीं। हाँ गुरुजी, कोई बात नहीं, आओ तो बताओ, नहीं आई कोई बात नहीं। कोई भी? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है मेरा बेटा, सुनो बिल्कुल सही बोल रहा है। इधर देखो, ट्रक फार्मिंग क्या होता है? ट्रक फार्मिंग के 2 नाम और हैं। इसी को एक तो कहते हैं उद्यानिकी कृषि। कौन सी कृषि? और इसी का दूसरा नाम है बागवानी। और बेटा इसमें आता क्या है? बहुत सुंदर बोला मेरी बेटा ने, फल फूल सब्जियां। अब बात आती है, बोले गुरुजी इनको नाम ट्रक फार्मिंग क्यों दिया? एक बात बताओ, फल फूल और सब्जियां हैं, ये बेटा शीघ्रनाशी होती है टिकाऊ होती है? शीघ्रनाशी का मतलब जल्दी खराब होने वाली। ऐसी फसलें जिनका किसान लंबे समय के लिए स्टॉक नहीं कर सकता, उनको शीघ्रनाशी कहते हैं। बेटा आपन चना को स्टॉक कर लिया ना, बोरिया में भर धांग लगा दिया, हो जाता है क्या? सरसों का भी हो जाता, गेहूं का भी। पर क्या टमाटर की बोरियां भर के धांग लगा सकते हो क्या? पालक की पूड़ियों की धांग लगा सकते हो? नहीं, ये जल्दी खराब होने वाली है। केलों की बोरियां भर के धांग लगा दो, लग जाएगी? नहीं, खराब होने वाली होती है। तो जैसे इनको तोड़ेंगे, जैसे इनको तुरंत कहां पहुंचाएंगे? मंडी में, क्योंकि अगर पहुंचाने में देर कर दी तो खराब हो जाएगी। और बेटा मंडी में पहुंचाने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है? इसलिए इसको क्या नाम दे रखा? ट्रक फार्मिंग। मुआना मंडी जाके देखना, सुबह सुबह ट्रक के ट्रक फल सब्जी आती है, इसलिए इसको क्या नाम दे रखा? ट्रक फार्मिंग। तोड़ो और पहुंचाओ, तोड़ो और, अगर पहुंचाने में देरी के गुरुजी फूल है, फूलों की खेती कर रहे हैं, अब फूलों की बोरियां भर के धांग लगा दोगे क्या कि 6 महीने बाद में भाव आएंगे तो फूल बेच देंगे? तुरंत पहुंचाओ, नहीं तो मुरझा जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और पहुंचाने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है? ट्रकों का। इसलिए बेटा इसको क्या नाम दे रखा? ट्रक फार्मिंग। समझ गए? लिखो, इसे उद्यानिकी कृषि, इसे उद्यानिकी कृषि तथा बागवानी भी कहा जाता है। इसे उद्यानिकी कृषि तथा बागवानी भी कहा जाता है, बागवानी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत
फल फूल और सब्जियों की खेती को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत फल फूल और सब्जियों की खेती को सम्मिलित किया जाता है। फल फूल और सब्जियों की खेती को सम्मिलित किया जाता है क्योंकि इनकी तुड़ाई के तुरंत बाद, तुड़ाई का मतलब तोड़ना, क्योंकि इनकी तुड़ाई के तुरंत बाद इनकी तुड़ाई के तुरंत बाद इनको ट्रकों के द्वारा मंडियों में पहुंचाया जाता है। ट्रकों के द्वारा मंडियों में पहुंचाया जाता है। ट्रकों के द्वारा मंडियों में पहुंचाया जाता है। यस। अगला करना और बताना पड़ेगा कृषि वानिकी। अगला प्रकार है कृषि वानिकी, एग्रो हॉर्टिकल्चर, कृषि वानिकी। जानते हो? कोई बात नहीं, इधर देखो, प्रैक्टिकली बात करेंगे। कृषि वानिकी का मतलब होता है बेटा कृषि प्लस बागवानी। अगर किसान अपने खेत में कृषि और बागवानी दोनों काम साथ साथ कर रहा है, उसको कहा जाता है कृषि वानिकी। अपन गांव के लोग हैं, देसी लोग हैं, अपन ने देखा है कई बार क्या होता है बेटा, ये किसान का खेत है और इस खेत में किसान है फलदार पौधे लगा लेता है। आंवले का पौधा लगा लेता है, अमरूद का लगा लेता है, केरुंजा का लगा लेता है, नींबू का लगा लेता है, संतरा का लगा लेता है, अनार का लगा लेता है, पपीता का लगा लेता है, बेटा बेर वाली झाड़ियां लगा लेता है। एक बात बताओ, ये पौधे पास पास लगते हैं दूर दूर? बोल, दूर दूर। शाबाश बेटा, एक पौधा यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया। अब बीच में जगह रह गई क्या? बोलो ना। अब बीच में जगह रह गई तो इस जगह में वो क्या लेता है? फसल। और ऊपर क्या ले रहा है? फल। दोनों काम हो रहे हैं, खेत में फसल भी ले रहा और फल भी। इस प्रकार की खेती होती है, इसको कहा जाता है कृषि वानिकी। चौमू की तरफ जाओ ना अब के, तो देखना हर खेत में बेटा बेर वाली झाड़ियां, जिसको बोल्डी कहते हैं अपन गांव में, बोल्डियां लगी हुई है हर खेत में। नीचे गेहूं या सरसों की फसल हो रही है और ऊपर क्या लग रहे हैं? बेर लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? तो देखो खेती भी हो रही है और बागवानी भी। इसको क्या कहते हैं? कृषि वानिकी। लिखो, यदि किसान अपने खेत में कृषि और बागवानी, यदि किसान अपने खेत में कृषि और बागवानी दोनों कार्य साथ साथ करता है, किसान अपने खेत में कृषि और बागवानी दोनों कार्य साथ साथ करता है तो इसे कृषि वानिकी कहा जाता है। यदि किसान अपने खेत में कृषि और बागवानी दोनों कार्य साथ साथ करता है, दोनों कार्य साथ साथ करता है तो इसे कृषि वानिकी कहते हैं। कृषि वानिकी कहते हैं। यस। अगला डालना बेटा स्थानांतरित कृषि। इसके भी प्रश्न आए हुए हैं रिसेंटली, इस रीट में भी आया, वीडियो के एग्जाम में भी आया। स्थानांतरित, ट्रांसफरेबल एग्रीकल्चर या फार्मिंग, स्थानांतरित कृषि। रुक जाओ, आए हुए प्रश्न पूछूंगा बेटा। जो वीडियो का एग्जाम हुआ था, ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम हुआ था, उसमें तो पेपर सेटर ने प्रश्न पूछा कि भील लोग है, कौन से लोग? भील लोग स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? दिस इज नॉट फेयर।
दिस इज नॉट फेयर। हाँ, राजस्थान में, राजस्थान, हाँ, दजिया, ये भी नॉट फेयर। और वो है चिमाता। क्या है बेटा? ये प्रश्न पूछा हुआ है, बताऊंगा, कल समझाऊंगा मैं। स्थानांतरित कृषि क्या होती है, पहले प्रश्न की डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान रखना, राजस्थानी आदिवासी है, ये प्रश्न तो पूछा था रिट के एग्जाम में, कि राजस्थानी आदिवासी स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं। तो राजस्थानी आदिवासी वो तो कहते हैं वालरा। क्या कहते हैं? राजस्थान, ये रिट में पूछा, इसी रिट में, राजस्थानी आदिवासी स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर क्या था बेटा? वालरा। और पर्टिकुलर भील दे दे कि भील स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? चिमाता। यह प्रश्न वीडियो के एग्जाम में पूछा था, चिमाता। तो दो नाम तो बता दिया, भील तो क्या कहेंगे? चिमाता। राजस्थानी आदिवासी क्या कहेंगे? वालरा। क्या कहेंगे? अब मेरी बेटा झूमिंग भी कह रही थी। तो अब बात बताओ, देखें, स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि किन राज्यों में कहा जाता है? भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, इन राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? झूमिंग। कौन सी? झूमिंग या झूम कृषि। झूमिंग या, मेरे एक बेटा ने दजिया का भी नाम लिया था। दजिया कब कहते हैं बेटा? अगर मैदानी क्षेत्रों में, किसमें? मैदानी क्षेत्रों में वनों को काट के या जला के खेती करो, उसको क्या कहा जाता है? दजिया। वैसे ये खेती है वनों को काट के या जला के की जाती है। अगर पहाड़ों में काट रहे हो तो वालरा है, चिमाता है, झूमिंग है। और अगर मैदानी क्षेत्रों में वनों को काट के या जला के खेती करते हो तो उसको क्या कहा जाता है? दजिया। दजिया। इसको मैं लिखवाऊंगा, समझाऊंगा कल। बेटा एक काम करना, अपन ने कल जो लिखवाया था ना कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी तारीख को 25 की जगह 24 कर लो, और कर लो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी ये और जोड़ लो। 4 तारीख को एक तो 25 की जगह 24 कर लेना, 24, और ब्रैकेट में करना गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई थी ये, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई थी। और कल बताया था हर साल कितने रुपए मिलते हैं? 6,000 रुपए। कल बता दिया था हमने, और बताएंगे। ओके, इन बाय बाय टुडे, थैंक यू, आई विल मीट अगेन नेक्स्ट डे, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे, ये कह रहा हूं। ओके।